का जी घर मेरा बंगाल में भी है और मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी तो बोलो जरा सी बंगाली बताओ। बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या। ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका। नहीं रुको जरा सबर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप में बड़े होकर क्या बनेंगे? हमने अपने लिए कभी कोई प्लान नहीं किया, हमने तो बस अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहें बना दीजिए, हम आपके चरणों में। आपको इतनी समझ कब आई और कैसे आई? हमें कहाँ समझ है अभी भी। अच्छा। न्यूज वाले तो कहते हैं हमें कोई समझ ही नहीं है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वहाँ पर तो महाराज जी 2021 में मोला कोरोना हो रही से। आपको कोरोना हो गया था 2021 में? बताइए। मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। और क्या इलाज है आप बताओ। उसका इलाज बताऊंगा ना महाराज जी बाद में, लेकिन हैं? जानता हूँ उसका इलाज मैं। तो बताओ। अब क्या बताऊँ, वो पेशेंट रहेगा उसके बाद में बताऊंगा। मैं कुछ भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकता हूँ। जैसे डायबिटीज शुगर है ना, कुछ इलाज है ना गुरुजी। तो बताओ ना भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, वो पत्रकार ये कम से कम न्यूज में आना चाहिए, मेरा भी फोटो पहले। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था और उस गोली को ना खाया खाली पेट और कुछ कसरत किया ऐसे ही, तो वही गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ, उसमें और है ना कुछ ये करना है, यानी कि तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है, तो उसके खाना खाने के समय पानी नहीं पीता था मैं। अच्छा। और उसके बाद 40 मिनट के बाद, 40 से 45 मिनट के बाद यानी कि गोली खाता था, और उसके बाद फिर 11 बजे गोली खाकर 11 बजे पानी पीता था, और फिर 1 बजे ऐसे ही करते थे, और कुछ उसमें और ऐसे ही कुछ करते थे गुरुजी आप। घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अभी मजा आएगा। वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। एक्स्ट्रा काम के नाम पर प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4 $10 मिल जाएं। माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है। सही बात है। वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे। घर के बर्तन सही है कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया करें, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा। हाँ बिल्कुल ना खाना ये। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है सर।
शायद पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो ये झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता यार हूँ तुम लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। गुरुजी जब हम मंत्र करते हैं आपके हर बात का फॉलो करते हुए 7 महीना जब हुआ है, ठीक है गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। अच्छा हमको जी गरम गरम लगता है जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ, किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक है? तो पति है वो, और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया। आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया हो कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। गुरुजी राधे राधे। जी, किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम, ये फंस गया। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? थे, पहले थे, अब नहीं है। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ अब गई? नहीं। भगवान के पास? अरे नहीं मतलब हैं? नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। तो आप फिर मन लगा के पढ़ो। जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। चलो फिर आ जाए वो अब और आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं। उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। पति कहाँ आपके? वही जो किशन कर रहे थे। हैं? वो जो किशन कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? किशन जो भी कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? किशन किशन पूछ रहे थे।
क्वेश्चन कर रहे थे भैया। हाँ। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे डायमंड। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरु जी कि आपको छोड़ के दिल्ली नहीं कर रहा जाने का। नहीं, अभी आप हंस रही थी, वही अच्छा था। रोइए मत, आप बहुत अच्छा हंस रही थी, अभी हंसती रहिए। कभी नहीं सोचा था गुरु जी कि आप, मैंने आपसे दीक्षा तो नहीं लिया। खुश रहिए। मैं आपको गुरु मानती हूँ गुरु जी। हाँ, हाँ। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रखना। ट्रैक चेंज मत करिए, हंसने पे आइए, हंसने पे। अकाल मृत्यु क्या है? जैसे बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, तो इसे हम अकाल मृत्यु बोलेंगे या उनका समय पूरा बोलेंगे? यू आर गुड क्वेश्चन। अकाल मृत्यु है, समय पूरा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वही अकाल मृत्यु है। क्यों? ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों? सही बात है, सही। हमारे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। तो रस्सी कमजोर वाली लाई होगी, सस्ती तो वाली। सस्ती वाली ले आई मुझे होगी। पता नहीं गुरु जी, लेकिन नहीं, वो रस्सी सस्ती वाली ले आई थी। वैसे फांसी लगाने के लिए सस्ती रस्सी ही लाओ ताकि टूट जाए।